हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड। नॉलेज वर्ड पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो आप अपने मोबाइल में तो कैलेंडर यूज ही करते होंगे या आपके घर में कैलेंडर टंगे होते होंगे। तो दोस्तों, अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले आज कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है और कौन सा ईयर है, तो आप बहुत ही आसानी से जवाब दे देते हैं कि आज 17 फरवरी 2021 है। लेकिन क्या दोस्तों आपको ये पता है जो भारत का नेशनल कैलेंडर है या जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है उसके अनुसार भी क्या यह फरवरी का ही महीना है या फिर कोई और महीना है? माघ, फाल्गुन, मार्गशीर्ष, भाद्रपद, या फिर ये 2021 का ईयर है या फिर कोई और ईयर है? तो दोस्तों इस सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। सो दोस्तों, आप देखेंगे जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो सीलवाहन राजाओं के द्वारा दिया गया है और उसे शक कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत की जो सरकार है, जो अपना गजट है, इंडिया रेडियो का जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट है या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपना कैलेंडर है, विक्रम संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक कैलेंडर को भी प्रकाशित करवाती है दोस्तों। तो आपको ये जानना चाहिए। और जो शक कैलेंडर है दोस्तों वो भारत के अलावा जावा, माली और इंडोनेशियन हिंदूज़ के द्वारा यूज किया जाता है। तो अगर आप जानेंगे तो इसकी एक्सेप्टेंस भारत ही नहीं और भी देशों में है। और इसे जो कनिष्क के राजा थे उन्होंने प्रकाशित किया था, जो कि कुषाण राजा थे। कुषाण वंश था, उसके ही राजा थे कनिष्क, उनके द्वारा ही लाया गया था दोस्तों। इसमें भी 365 दिन होते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के ही अनुसार। लेकिन इसका दोस्तों जो पहला दिन होता है वो 1 जनवरी नहीं होता, जो कि 1 चैत्र होता है। इसका पहला महीना दोस्तों चैत्र होता है, ना कि जनवरी होता है दोस्तों। और ये जो 1 चैत्र होता है वो नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 22 मार्च को पड़ता है। और जो लीप ईयर होता है जिसमें 366 दिन होते हैं दोस्तों, उसमें 21 मार्च को पड़ता है 1 चैत्र। और वैसे नहीं तो नॉर्मल ईयर में 22 मार्च को पड़ता है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि जो भारत शक कैलेंडर है उसका पहला दिन कौन सा है, तो उसमें आप 22 मार्च ऑप्शन टिक कर दिएगा, क्योंकि 21 मार्च बहुत ही रेयर रहता है। अधिकतर ऑप्शनों में 22 मार्च ही रहता है। तो अगर आप देखेंगे ये जो शक कैलेंडर था उसको भारत सरकार ने 1957 में अडॉप्ट किया था। और ये आपका जो शक कैलेंडर है वो जूलियन एरा से 78 साल पहले का है। मतलब कि जूलियन एरा या ग्रेगोरियन कैलेंडर इसके बनने के 78 साल बाद अस्तित्व में आया, यानी कि आपका कैलेंडर जो है वो पुराना है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों इसके महीने के बारे में देखेंगे तो जो मंथ होते हैं शक कैलेंडर के, वो पहला महीना दोस्तों चैत्र का होता है, जो कि मार्च या अप्रैल में पड़ता है। 22 मार्च से शुरू होता है दोस्तों, 22 मार्च से शुरू होता है और ये आपका जाएगा 21 अप्रैल तक दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और आप देखेंगे अगला महीना, दूसरा महीना बैसाख का होता है, तीसरा महीना ज्येष्ठ का होता है, चौथा महीना आषाढ़ का होता है, पाँचवा महीना श्रावण का होता है, छठा महीना भाद्रपद का होता है, सातवां महीना अश्विन का होता है, आठवां महीना कार्तिक का होता है जिसे आप ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त बोलते हैं 8वें महीने को, नौवां महीना मार्गशीर्ष का होता है जिसे आप सितंबर बोलते हैं, और 10वां महीना पौष होता है जिसे आप अक्टूबर बोलते हैं, और 11वां महीना माघ का होता है जिसे आप नवंबर में बोलते हैं, और 12वां महीना फागुन का होता है दोस्तों, जो कि आप दिसंबर बोलते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने लायक हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, तो आपको याद रखना है चैत्र। दूसरा, कभी कभी पूछा जाता है शक कैलेंडर का दूसरा महीना कौन सा है, तो बैसाख। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों कि शक कैलेंडर का छठवां महीना कौन है, तो वो भाद्रपद है। और शक कैलेंडर का आखिरी महीना कौन सा है, तो वो फागुन है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, 4 महीने। और एक क्वेश्चन जो है, एक चैत्र जो होता है वो कब पड़ता है दोस्तों? एक चैत्र जो पड़ता है वो 22 मार्च को पड़ता है। यानी कि आपका जो पहला महीना है या जो शक कैलेंडर के अनुसार हिंदू फर्स्ट ईयर है तो वो 22 मार्च को शुरू होगा, जो कि अगले महीने शुरू होगा। और जो आपका जो आखिरी महीना है यानी कि फागुन महीना, वो इस समय चल रहा है। मतलब कि ये 22, अभी जो आज 17 फरवरी है, 22 फरवरी से ये आपका आखिरी महीना चालू हो जाएगा और मार्च तक चलेगा दोस्तों। तो आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये है जो आप देखते होंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसमें जनवरी 31 दिन की, फरवरी 28 या 29 दिन की, वो लीप ईयर पे डिपेंड करता है। लीप ईयर है तो 29 दिन, नहीं तो 28 दिन। उसके बाद फिर मार्च आप देखेंगे 30-31 दिन, उसके बाद अप्रैल 30 दिन, फिर ऐसे आप देखते जाएंगे अगर तो उसमें तो जो महीने के दिन होते हैं 31, 30, 28 ऐसे लगे रहते हैं। लेकिन जो आपका शक कैलेंडर है उसके शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं वो सब महीने 31 दिन के होते हैं, और आखिरी के जो 6 महीने होते हैं वो सारे महीने 30 दिन के होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, शुरुआत के 6 महीने दोस्तों 31 दिन के और आखिरी के 6 महीने 30 दिन के।
और एक चैत्र जो होता है मार्च अप्रैल में शुरू होता है, और फागुन फरवरी मार्च में, यानी कि अभी जब 22 फरवरी आएगी तो लास्ट महीना आपका फागुन चालू हो जाएगा और मार्च तक चलेगा दोस्तों। और एक बात है, ईयर कौन सा चल रहा है अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो 2021 चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको शक कैलेंडर का चाहिए तो इसमें से 78 माइनस कर दीजिए। तो अगर आप 78 माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1943 चल रहा है दोस्तों। यानी कि जब शक कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर में 22 मार्च 2021 होगा तो वहाँ पर शक कैलेंडर में 1 चैत्र 1943 होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप